हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और आज से आपके 6 सेमेस्टर की बुक स्टार्ट होने जा रही है और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस और आपके टॉपिक का नाम भी है आज मैट्रिक स्पेस। जी हाँ, आपका फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक स्पेस ही है। तो इसकी डेफिनेशन पर आगे बढ़ने से पहले हम ये ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये मैट्रिक स्पेस होता क्या है। हमारे पास एक फंक्शन होता है, बेसिकली हम इसमें डिस्टेंस पे बात करते हैं और वो इस तरह से डिफाइन होती है एक फंक्शन की तरह, x क्रॉस x टेंड्स टू r। ये जो d है ये हमारा डिस्टेंस ही होता है। अब ये बात आती है डिस्टेंस किसके बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जहां कोई दो पॉइंट मैंने मान लिया एक x है और एक y है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं, जो इस तरह से डिफाइन हो रही है एक फंक्शन में x क्रॉस x टेंड्स टू r। अगर ये फंक्शन ये d डिस्टेंस चार प्रॉपर्टी होल्ड कर देता है, कौन सी चार, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर वो चार प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है, सेटिस्फाई कर देता है, तब ऑर्डर पेयर XD हमारा मैट्रिक स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक स्पेस। अब वो चार प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी होती है M1 से डिनोट करते हैं, हम उसे M1 से डिनोट करते हैं, हम ऐसे ही डिनोट करते हैं dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि ये डिस्टेंस है, किसके बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। वो दोनों पॉइंट कौन से हैं, एक x है और एक y है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, वो या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। यही पहली प्रॉपर्टी कहती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है, यानी x और y पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू y होगा, कि वो दोनों पॉइंट सेम ही होंगे। और अगर वो दोनों पॉइंट सेम है, हम ये लेकर चलते हैं कि वो दोनों पॉइंट सेम है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 ही आएगी। तो बोथ इंप्लाइज दैट। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि कोई डिस्टेंस हमने एक्स वाई ली, इन दोनों, ये दो पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस मैं लेना चाहती हूँ। अगर मैं x से y लूँ डिस्टेंस, या फिर y से x लूँ, तो डिस्टेंस तो सेम ही आनी है। तो यही थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर डिस्टेंस dxy इक्वल होनी चाहिए dyx की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास ये जो दो पॉइंट हैं, इनके बीच में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया z, तो x से z और z से y, इन दोनों की मैंने डिस्टेंस निकाली, x से z निकाली और एक z से y निकाली, उनको ऐड किया, तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे? इस x y के डिस्टेंस से, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। dxy है और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया z, तो dxz प्लस dzy, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का ऐड करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगी किससे? dxy से। ये चार प्रॉपर्टी है। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन क्या कहती है मैट्रिक स्पेस की? लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट है एंड d बी एनी मैपिंग है, जो कैसे डिफाइन हो रही है? x क्रॉस x टेंड्स टू r, r रियल नंबर का सेट है, then d is said to be a metric on x if it is satisfy following properties। क्या क्या है? m1 वही dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां xy किस में बिलोंग करने चाहिए? कैपिटल X में। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है dxy इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोथ इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। फॉर ऑल x और y बिलोंग करना चाहिए x में। सीधी सी बात है, दो पॉइंट लेंगे, अगर वो इक्वल है तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी, और अगर किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब यही है कि वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है dxy इज इक्वल टू dyx, यानी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं हम, x से y लें, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम लेना चाहते हैं, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, चाहे मैं x से y ले लूं या y से x ले लूं, आनी तो सेम है। यही थर्ड प्रॉपर्टी कहती है
किसके लिए? फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग करें कैपिटल एक्स में। और इस थर्ड प्रॉपर्टी को हम एक नाम और बोलते हैं, वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब फोर्थ पर आते हैं, M4, dxy लेस देन इज इक्वल टू dxz प्लस dzy क्या आएगा? फॉर ऑल x y z बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में। और इसी फोर्थ प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी या ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये D ऑन स्पेस X पर, तब ये ऑर्डर पेयर हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आती है हमारी शूडो मैट्रिक्स की। किसकी? शूडो मैट्रिक की, जिसमें सिर्फ एक इतना सा डिफरेंस होता है कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है ये चेंज होती है और बाकी सेम होती है। और चेंज भी क्या होता है उसमें, मैं बताती हूँ आगे। चेंज ये होता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट लेके चलेंगे और वो दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। अगर ऐसा होता है तभी उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम ये लेके चलें कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है तो वो इंप्लाइज करेगा कि x इज इक्वल टू y है। ऐसा सूडो मैट्रिक स्पेस में नहीं होता है। बस यही डिफरेंस है। बाकी पहली प्रॉपर्टी वही है कि dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की है। फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी की है। ये सब प्रॉपर्टी सूडो मैट्रिक स्पेस में सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा सेकंड प्रॉपर्टी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि हमारे पास एक मैपिंग दी गई है, यानी एक डिस्टेंस दिया गया है हमारे पास। और वो डिस्टेंस कैसे है कि dxy फंक्शन डिफाइन है कैसे? मॉड ऑफ x माइनस वाई के। तब हमें शो करना है कि जो rd है ये मैट्रिक स्पेस होगा या नहीं होगा, हमें वैसे शो करना है। तो हम एक बात जानते हैं कि मोड में हमारे पास कोई वैल्यू होती है, मोड ऑफ x, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। कैसे? जैसे मैंने मोड में -2 लिया तो -2 निकल के क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई मेरे पास, तो या तो पॉजिटिव होगी। और अगर मैं इसके अंदर 0 ले लूं तो वो हमारे पास 0 आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने नेगेटिव वैल्यू ली और वो नेगेटिव आ गई, नहीं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो बाहर निकलकर पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? मॉडुलस क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मोड में हमारे पास कोई वैल्यू 0 है तो इट मीन्स क्या? उस x की वैल्यू भी 0 होगी, है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर मोड में मेरे पास x माइनस वाई है, इसको मैं 0 की इक्वल लेके चलूं, इंप्लाइज दैट कि मैंने मोड हटा दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आया। कि अगर मैं मॉडुलस को 0 लेके चलती हूँ तो वो दोनों पॉइंट मेरे इक्वल आएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है मोड ऑफ x प्लस वाई, यानी मॉडुलस के अंदर मैंने कोई 2 पॉइंट लिए हैं और उनको सम किया है, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y के लिए। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, यहाँ पे x की जगह -1 ले लिया और y की जगह मैंने 2 ले लिया। x की जगह -1 लिया और y की जगह मैंने 2 ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आई? 1 आई वैल्यू। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे -1 लूँ प्लस यहाँ पे लिया मैंने 2, तो ये 1 निकल के आया मॉडुलस में से, यहाँ से 2 निकल के आया, यहाँ से आया 3। इट मीन्स 1 से बड़ा हुआ ना 3। तो इसलिए मॉडुलस में अगर हम कोई 2 पॉइंट का सम लेते हैं तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है उनके सेपरेटेड सम के। अब यहाँ पर हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, इस क्वेश्चन को, कि पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक 1 से क्या कहती थी कि जो ये डिस्टेंस है 2 फंक्शन के बीच की, यानी जो फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस में कोई भी वैल्यू लगे वो हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किससे? बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास dxy इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, यानी कि हम मॉडुलस में x माइनस वाई जो कि फंक्शन डिफाइन है इसको 0 लेके चलेंगे, तो इम्प्लाइज दैट मोड हटाएंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू वाई आया यहाँ से हमारे पास। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि x इज इक्वल टू वाई आया। मॉडुलस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लेके चले और x इज इक्वल टू वाई आ गया हमारे पास। किससे? बाय
सेकंड। अब हमने मैट्रिक की थर्ड प्रॉपर्टी ली। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डी एक्स वाई हम लेके चलेंगे क्या? मॉडुलस में x माइनस वाई, जो कि फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, इसका मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया y माइनस एक्स। और हम मॉडुलस में जानते हैं मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है तो अलग अलग मॉडुलस में सेपरेट हो जाती है, तो ये आ गया y माइनस एक्स। -1 का मॉडुलस 1 होता है और 1 को हम लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स। और ये क्या बन जाएगा? फंक्शन डी वाई एक्स। तो यहां से हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी कर दी प्रूफ। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं यहां पे कर देती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है मैट्रिक स्पेस की? डी एक्स वाई लेकर चलते हैं हम। क्या है एक्स वाई? हमारा मॉडुलस में x माइनस वाई हमारे पास। यहां पर मैं क्या करती हूँ, इसमें z प्लस कर देती हूँ और z माइनस कर देती हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी देखते हैं। x माइनस जेड को लिया मैंने और y माइनस वाई प्लस जेड को लेंगे हम। x माइनस जेड लिया हमने प्लस z माइनस वाई ले लिया हमने। इसको अलग अलग सेपरेट करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस में x माइनस जेड प्लस मॉडुलस में z माइनस वाई इक्वल टू किसके आएगा? x माइनस जेड। यहाँ से मैंने कॉमन लिया माइनस का, माइनस कॉमन लिया तो आ जाएगा y माइनस जेड। और ये किसके बराबर हो गया हमारा? डी एक्स जेड के, और ये डी वाई जेड के। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई जेड हो कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू किसके आ गया? डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। तो ये चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इट मीन्स जब हमारा दिया गया फंक्शन चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है मैट्रिक स्पेस की, तो वो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा? यानी ये डी एक्स डी यानी आर डी हमारा क्या बन जाएगा? मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट के आंसर दूंगी। और आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।